देर बाद फिर पूरा इसका ऑफ कर लेंगे। देखो अगर हम लोग बोले फैक्टराइजेशन का बारी, तो हम लोग कोई भी चैप्टर को दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उसका पर्सपेक्टिव वन है भाई, कोई भी चैप्टर को देखने का पर्सपेक्टिव वन है कि वो चैप्टर कितना मार्क्स का एग्जाम में आएगा, और सेकंड उसका पर्सपेक्टिव है कि भैया वो आगे कितना जरूरत है। तो फैक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ना क्लास 11 पे जब तुम जाएगा ना, तो ये जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ना स्क्वायर का, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्यूब वाला का ना बहुत भयंकर जरूरत पड़ता है क्यूब वाले का। तो ना ये वाला चैप्टर करने के दौरान ना हम लोग क्यूबिक फैक्टराइजेशन बहुत बढ़िया सीखेंगे। क्यूबिक फैक्टराइजेशन जो मेरे को बहुत जरूरत पड़ेगा। आज हम लोग क्लास 12 का सम्स कर रहे थे, क्लास 12 का सम्स करते समय क्यूबिक फैक्टराइजेशन बहुत भयंकर आ रहा था। बात समझ में आया क्या? तो हम लोग यहाँ पे वो जो सीखेंगे वो काम आएगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। देख, अगर हम बोलेंगे फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम बोलेंगे कोई एक नंबर है 10, ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप 10 से डिवाइड दें और रिमाइंडर ना बचे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो 10 का फैक्टर है। कि अगर हम 10 से को 2 से डिवाइड दें, क्वोशिएंट 5 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड दें, क्वोशिएंट 2 आएगा। 10 से डिवाइड दें, क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 1 से डिवाइड दें, क्वोशिएंट 10 आएगा, रिमाइंडर 0। तो ये सब जो है ना 1 2 5 10, इस सब को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ। अगर हम बोलेंगे 18 का फैक्टर्स 1 2 3 6, हाफ के बाद फिर डायरेक्ट वो खुद ही आता है ना। तो फैक्टर्स क्या होता है? किसी भी नंबर को ऐसा कौन कौन सा नंबर से डिवाइड दिया जाए कि उसका रिमाइंडर जो है 0 आए। तो ऐसा सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं। तो ये तो अरिथमेटिक का यूज हुआ। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो फैक्टर्स का मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा कि कोई एक टर्म लिखा है ऐसा, और हम बोल रहे हैं कि x-2 से हम इसको डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, यहाँ जो लिखते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये वाला है क्वोशिएंट, नीचे जो बचेगा। तो अगर हम x-2 से इसको डिवाइड दे दें, x-2 से इसको डिवाइड दे दें, क्वोशिएंट आपका पूरा आया और एट द एंड में जाके रिमाइंडर 0। तो फिर हम x-2 को ये वाला का एक ही बात है। तो हम अलजेब्रिक टर्म का बात कर रहे हैं और हम यहाँ जो अरिथमेटिक वाला टर्म था उसका नहीं बात कर रहे हैं। तो मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। मीनिंग तो जो फैक्टर का बेसिक है वो तो रहेगा ही सेम, कि जो भी आपको डिवाइजर दे रहा, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड दे दो। जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो अगर 0 है तो फिर जो डिवाइजर है उसका नाम को अपग्रेड करके हम लोग फैक्टर रख देते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। तो मतलब पता है आप जो भाई ये वाला चीज निकालते थे ना x-, अभी हम दिखाएंगे भी करके, इसको फैक्टराइज करना, ये और ये आएगा। इसका नाम क्या था? ये प्रोसेस का नाम था फैक्टराइजेशन। जो निकलता था ना इसका नाम होता फैक्टर्स। क्या आता है? मतलब पता है इसका क्या है कि आप x-2 से अगर इसको डिवाइड मार दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। हम करके अभी दिखाएंगे, भी प्रूफ करेंगे इसको। से अगर हम x-2 से उसको डिवाइड दे दें, x-2 से इसको डिवाइड दे दें, अभी हम करके दिखाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। x-1 से इसको डिवाइड दे देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये वाला जो चीज है मेरा भाई, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। ये जो आया है दोनों, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स। और ये करने के लिए जो मिडिल टर्म वाला प्रोसेस लगाता है ना, वो प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने का बहुत सारा प्रोसेस है, मिडिल टर्म उसमें से एक प्रोसेस है। जैसे a³ - b³ का फॉर्मूला a - b, a² + ab + b²। तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि कोई भी एक एल्जेब्रिक टर्म को हम क्या करें? फैक्टराइज करें। a³ + b³ भी उसका एक तरीका है, a² - b² भी उसका एक तरीका है। मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन करता है कि 6 से 5 बनेगा, 3 + 2, वो भी क्या उसका एक तरीका है।
कॉमन निकाल के भी, वेरी गुड, जो खाली कॉमन लेते हैं एकदम 4.1 एक्सरसाइज क्लास 9 का, जस्ट कॉमन ले लेना और कुछ नहीं करना है, वो भी क्या है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ वेज फैक्टराइजेशन करने का, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन उसमें से एक तरीका है। तो ये जो प्रोसेस बीच में लगाते थे 2 से 3 बनाने के लिए 2 + 1, इसका नाम क्या था, प्रोसेस का नाम था फैक्टराइजेशन, जिसमें मिडिल टर्म का यूज किया है तो इसको हम लोग बोलते थे तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये जो दिया है ये डिवाइजर है, जो तुम्हारा दोनों निकल के आ रहा है फैक्टराइज करके, ये दोनों को बोलेंगे फैक्टर्स। इसका मतलब क्या, जो आप निकाले x - 2 या x - 1, अगर हम x - 1 को एज अ डिवाइजर ट्रीट करें, इसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करें और डिवाइड मार दें, हमको रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर हम बोलेंगे x - 3 को एक डिवाइजर है, इसको हम x³ + 2x, इससे अगर हम डिवाइड दे दें तो भैया क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो डिवाइड देना पड़ेगा, तो डिवाइड अगर हम देंगे बाबू, x है यहाँ पे x³ है, x² लिख देंगे, x³ बन गया, इधर पे इधर इवल आता है ना सबको डिवीजन, माइनस लिख दिया बाबू, प्लस लिख दिए, ये दोनों कट गया, सही बात, सही बात। तो इधर कितना बचेगा, 3x², यहाँ पे लिखा है x, 3x² माइनस, सही है, 11x सही बात, x है 11x बनाना है, 11x माइनस 30 सही बात। तो इधर 33, इधर कितना बचेगा 32। तो इफ x³ + 2x - 1 is divided by x - 3, then the quotient is x² + 3x + 1 and the remainder is 32। सही है, तो ये तो डिवाइड देके लाए, और रिमाइंडर सिंस यहाँ पे 32 बचा है तो ऑब्वियसली इसका हम लोग ना फैक्टर तो नहीं रख सकते, फैक्टर अगर होता तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं बचा मतलब ये फैक्टर तो नहीं है। लेकिन ये बड़ा महंगा तरीका है फैक्टर निकालने का, सॉरी कोई फैक्टर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, और अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर बोलने का जरूरत है, तो 0 होगा ही होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यहीं से निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, डिवाइजन मत दीजिए, बिना डिवीजन दिए मेरे को बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा होगा। तो ये करने का तरीका क्या है कि जो डिवाइजर दिया है उसको 0 से इक्वेट कर दो और x = 3 में पुट कर दो, और जो तुमको यहाँ पे डिविडेंड दिया है उसमें ले जाके इसको पुट कर दो। वही चीज आएगा, एंड दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। यही रिमाइंडर थ्योरम है, और पूरा एक्सरसाइज में रिमाइंडर चाहे फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, और अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा ये निकालने के लिए ये वाला डिवाइड देने का पूरा एक्सरसाइज में ही जरूरत नहीं। जो डिवाइजर तुमको देगा उससे तुम 0 पे इक्वेट करो, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको ले आके डिविडेंड में पुट कर दो, जो रिजल्ट बचेगा वही रिमाइंडर। और अगर सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया होता तो ये वाला जो फैक्टर था, सॉरी जो यहाँ पे डिवाइजर दिया हुआ था, इसका नाम को अपग्रेड करके फैक्टर रख देते। बोलो आया क्यों आया? तो क्या है भैया रिमाइंडर थ्योरम, किसी भी डिवाइजर को सॉरी किसी भी डिविडेंड को अगर किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर अगर निकालना है तो ये तरीका का कोई जरूरत नहीं है। जिसको वहां पे डिवाइजर बोला जा रहा है उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, और जो x का वैल्यू आएगा, चाहे यहाँ प्लस होता तो -3 आता, उसको ले जाके इसमें पुट कर दीजिए, उसको ले जाके इसमें पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा, बंद कर लो थोड़ा देर रुकिए, जो वैल्यू आएगा यही वाला वही रिमाइंडर देगा जो आपको यहाँ पे डिवाइड करके मिल रहा था। बोलो आया की बात समझ में आया? तो यहीं से मेरा एक्सरसाइज का बेसिक क्वेश्चन 4-5 को तो इतना ही से बन गया। और दूसरा बात चल आगे देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx बाय x माइनस। बस कुछ नहीं कर रहा, fx एक तो तरीका है,
हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो fx एगो तरीका है डिवाइड करके चेक करने का कि इतना बड़ा चीज का कुछ तो नाम रखेगा, नहीं तो आदमी कैसे समझे का चीज का बात हो। तो एगो डिनोट करने का तरीका है कि ये वाला चीज 5x² - 7x + 4, ये वाला का नाम fx रख दिया और इसको इससे डिवाइड देने बोल रहा है। अब बोल रहा है डिवाइड देके रिमाइंडर कितना आएगा। हम डिवाइड देके चेक कर सकते हैं, उतना ही आएगा जितना x = 2 पुट करके आएगा। तो x - 2 = 0, इसको इसमें पुट कर दो। 5 × 2 का स्क्वायर, 7 × 2 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 24, 10। डिवाइड देके भी आप चेक कर लेना भाई, इतना ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। इसमें अगर हम देखें 2x³ तो 2 × 2 का क्यूब - 7 × तो कितना होगा 2 का क्यूब 4 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे -20 माइनस डिवाइड देके चेक कर सकता है, डिवाइड देके भी इतना ही आएगा। बोलो बात समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या दिया है भाई? हो गया। बताने के साथ आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx by क्या लिखेंगे x + 3 = 0, ठीक है। हम नीचे वाला पुट कर दे रहे हैं तो क्या होगा 3 प्लस 7 × -5 × -3 का प्लस 7 × माइनस सही है। ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे बाबू 70 प्लस कितना बचेगा -2 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। हमको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड देके तो भैया 8 9 में कर ही दिया है, अभी क्या डिवाइड देके करेंगे, है ना। क्या लिखा है? फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx 2x + 1 वेयर दिस। तो 2x + x = सही बात। पुट कर दे रहे, नीचे वाला हम फिर से कर रहे हैं, ऊपर वाला तुम लोग के लिए छोड़ रहे स्क्वायर वाला। 3 - ½ का होल क्यूब 7 - ½ का स्क्वायर प्लस सही है 3 × -1/8 -7 × 1/4 प्लस माइनस -4/2 तो कितना होगा -3/8। हाँ सही है। 78 इधर 17, 78 से 17 चल जाएगा 55। ये वाला सब पाती चीजें आ जाएगा। फैक्टर्स का मीनिंग समझ में आया? फैक्टर्स क्या होता है? किसी भी डिवाइजर को इफ आई एम यूजिंग डिविडेंड को हम दे रहे हैं डिवाइड, फैक्टर अगर उसका नाम है मतलब वो डिवाइजर से डिवाइड देके क्वोशिएंट जो भी आएगा रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब क्या भैया? व्हाट इज द फैन ऑफ कर लोग, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 30? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 30? 1 2 3 5 6 10 30 नहीं 15 30 है कि नहीं? बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, सेम चीज। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x = 1 पुट करने में, सही है। फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, एक चीज तो लोग यहाँ पे यूज कर रहा पता क्या? बार विदाउट डिवीजन। अगर नहीं भी बोला होता तो डिवीजन हम करते नहीं, क्योंकि डिवीजन करने भैया 8 क्लास 7 क्लास का चीज है। और वंस यू गेट द तुमको रिमाइंडर थ्योरम पता है तो तुम इसको डिवाइड करेगा भी नहीं।
नहीं समझ में आया मेरा बात? तुम डायरेक्ट ही करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 8th क्लास में हम डिवीजन पढ़े हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता है और हम तुमको निकालने बोल दिए तो तुम डिवाइड करके निकाल ही सकता था ना। तो तुम भैया तुम्हारा दिमाग उधर नहीं चल जाए, इसीलिए उन लोग बार बार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विदाउट डिवीजन, मतलब बोल रहा है कि आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कीजिए। क्या करेंगे, इसको कर देंगे 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू आएगा -2/3। यहां से बढ़िया है, यहां से बढ़िया है। क्या बोला है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया चेंज। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे, अभी तक हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे। अब रिमाइंडर निकालना है, लेकिन उसका यूज करना है। क्या यूज करना है, ध्यान से पढ़ के देख लो। बोल रहा है क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing the entire expression by x minus 2 leaves the remainder 7। लो भैया, अगर हमको x minus 2 से इसको डिवाइड देने बोला होता और बोला होता रिमाइंडर निकालो, तो क्या प्रोसेस होता, x minus 2 को 0 से कर देते इक्वेट, x का वैल्यू निकालते 2, इसमें ले जाके कर देते पुट, तो रिमाइंडर आता। इस बार आने का जरूर तो 7 दिया है, तो जो आएगा उसको 7 से इक्वेट कर देंगे, तो क्या होगा, x minus 2 is equal to 0। चांदो खोल लेगा अपना, x is equal to 2। एक मिनट रुकिए, थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, हम आ जा रहे हैं। x minus x equal to 2, x is equal to 2, पुट कर रहे हैं इसमें 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर, k प्लस 8 इंटू 2 4 इंटू 3 माइनस 2k। एकदम छोटा एक्सरसाइज है, इसीलिए तुम लोग जब बोला तो हम छोड़े भी नहीं इसको। 18 कितना हो जाएगा, 33 माइनस, तो दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। और उन लोग रिमाइंडर कितना दिया है, 7। तो 33 इक्वल टू, ऊपर लेके जाइए, चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखो। ये वाले क्वेश्चन में मेरे को रिमाइंडर निकालने नहीं दिया है, रिमाइंडर मेरे को दे दिया था। हम रिमाइंडर को जस्ट उसको क्या किए, यहाँ पे क्या बोला है भाई, बोल रहा है क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ डिवीजन ऑफ दिस by x minus 1 leaves the remainder 2, leaves the remainder 2। क्या करेंगे, इस जो पिछला बार में 7 इक्वेट किया था, बोलो जो फैक्टर दे रहा है उसको इक्वेट कर 0 से, क्योंकि वो हमको एक तरीका से समझाना चाह रहे हैं कि लास्ट पे इक्वेट 0 आएगा। हाँ, हम उसको नहीं, जिसको हम 0 से, ये जो थ्योरम है ना, देख जो रिमाइंडर थ्योरम में हम डिवाइजर को 0 से इक्वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका पीछे ना बुक अगर होगा ना, तो रिमाइंडर थ्योरम ना पूरा 2 पेज में समझाया है, और वो ना मेरा कोनो काम का नहीं है। बहुत सारा चीज हम बोले ना, जिसका ना y जो है कोई काम का होता नहीं है। जैसे इधर पे अगर दिख रहा होगा, छोड़ दो उधर, अच्छा है बुक में तो देख लो, पेज नंबर 98। तो कोई भी काम का अगर थोड़ा भी रहता ना, तो हम तेरे को समझा देते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे वर्क करता है ना। देखो यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट एक पेज में ये जो कहानी लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़ना, अच्छा चीज है इसको पढ़ना। ये अगर तुम समझ गए तब तो तुम पंडित ही बन जाएगा, बहुत अच्छा चीज है। अभी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, सम्स बनाने के लिए कोई काम का नहीं, सम्स बनाने का प्रोसेस है। लेकिन अगर इसको हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये वाला बढ़िया होगा, किसी कोई मेरे को बोलेगा, इसको पढ़ के अगर हम समझ लिए, इसको पढ़ के अगर हम समझ लिए, तो ये सम्स बनाने सीखने से ज्यादा बेहतर है। क्यों, लॉजिक सीख जाएगा भाई, तेरे को ये पता चल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम डिराइव कहां से हुआ है, हम लोग कर क्या रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज कैसे होता है वो सीख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन कैसे बनता है वो सीख रहे हैं। ये वाला तुम समझ लिया तो भाई तुम रिमाइंडर थ्योरम समझ लिया। लेकिन ये वाला मेरा कोई काम का नहीं, अगर मेरा कोई भी काम का होता हम तुमको समझा देते हैं। जैसे पिछला दिन हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो फिजिक्स में हम कहीं पे भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सीखना मेरा काम का था, क्योंकि वो प्रूफ ही 4 मार्क्स का आता है, तुमको सीखना पड़ा।
और अगर वो सीखना मेरा काम का नहीं होता, बस खाली बुक में लिखा होता, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते। तो इस सीख का ऐसा कोई काम है नहीं। बाकी इसका प्रोसेस पढ़ के देखना, नहीं पढ़ के समझ में आएगा तो हमको दिखाएगा, हम समझा देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं करना कैसे है। जिसको डिवाइडेड बाय बोल रहा है, मतलब डिवाइजर जैसा यूज करने बोल रहा है, उसको 0 से x का जो वैल्यू आएगा उसको डिविडेंड में ले आके, बस डिविडेंड को कई बार उन लोग पॉलिनोमियल बोलेगा। तो भैया पॉलिनोमियल होता क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब पॉलिनोमियल है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब पॉलिनोमियल। अलजेब्रा का यूज करके तुम कुछ लिख दो, सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में ये क्या है भैया, मोनोमियल, मोनोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, दिस इज आल्सो बाइनोमियल, मोनोनोमियल। बोलेगा ये अलजेब्रा यूज पे, हाँ रे भाई यहाँ पे x का पावर 0 लिखा है, 1 का मतलब x का पावर 0 लिखा है। मल्टीनोमियल, इकट्ठा सबको एक साथ क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो फिर उन लोग कई बार ये जो डिविडेंड दे रहा ना बाबू, ये डिविडेंड को वो लोग डिविडेंड बोलने की जगह पॉलिनोमियल नाम दे देगा। कई बार डिविडेंड को डिविडेंड बोलने की जगह fx नाम से पुकारेगा, नहीं समझा। तो तीनों एक ही चीज है। तो क्या बोल भैया, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, बहुत बढ़िया, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस so that the resulting polynomial, यही है ना, देख पॉलिनोमियल बोलते हैं, so that the resulting polynomial, resulting मतलब माइनस करने के बाद, the resulting polynomial will reap the remainder when divided by 2x plus 1। बोल रहा है ना 2x plus 1 से इसको अभी डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, उससे ऐसा क्या घटा दीजिएगा तब रिमाइंडर तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये घटा देंगे। क्यों भैया, ए एक्सिस लेने वाले की एक्स लो, फिर से बोल रहे हैं 2x plus 1 से ऐसा क्या घटा देंगे कि रिमाइंडर 2 आएगा, ऐसा बोल रहे हो लोग, नहीं, वो बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x से ऐसा क्या घटा दीजिएगा, उसके बाद उसको 2x plus 1 से डिवाइड दीजिएगा तब रिमाइंडर। तो क्या घटाएंगे वो पूछा है, तो हम बोले हम a घटाएंगे, लेट a to be subtracted, a to be 2x square minus a, 2x square minus 5x now 2x plus 1 x equal to from remainder theorem। तो लोग यहाँ लिख लेगा from remainder theorem, क्या होगा, पुट कर दो इसको, 2x square minus 5x minus a, इक्वल टू करेंगे, पहले निकाल लेते हैं, एक ही बात है, इक्वल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात, ये कितना होगा 1/4 2, सही बात। देख हाफ और 5/2 3 होता है, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। तो 3 minus a इज द 3 minus a इज द पक्की बात, पक्की बात। और उन लोग रिमाइंडर बोला है अकॉर्डिंग टू सम 3 minus a is equal to minus ऊपर इक्वल टू, बोलो आया कि ऊपर से आया, पक्का है। हाँ, सेम क्वेश्चन नीचे है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड so that the resulting will leave the remainder when divided by सेम क्वेश्चन है, बस तेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना सा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x पुट होगा वो 3/2 पुट होगा, और जो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करने का जगह, बट वहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है या क्यूब वाला टर्म है, का ही फर्क पड़ता है, उससे बना के दिखाओ, गलती नहीं करना। हाँ, आंसर है बाबू, क्या करना है बोलो तो इसमें, अरे बोल क्या करने का। पहले हम लोग x का 2x - 3 को 0 से करेंगे, चलो तो 3/2 आएगा। हाँ, उसके बाद